और मैं हूँ आपके साथ रितिका। लगातार ये जाता है कि ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं इन सब बातों में आ भी जाते हैं। और कई बार कई लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद भी होते हैं कि जिनको बहुत ज़रूरत होती है नौकरी की, या कईयों को बहुत ज़रूरी होती है किसी चीज़ की, तो वो कहीं ना कहीं उस फ्रॉड में जो है उस लपेटे में भी आ जाते हैं कि कई बार कोई ऑफिशियली जो है वो रिकॉर्ड नहीं डालता है, कोई ऑफिशियली कोई लिंक नहीं डालता है, बल्कि एक फ्रॉड के वे से, एक फ्रॉड के महत्व से जो है वो कोई चीज़ करते हैं और कई लोग जो है उसके ट्रैप में फंस भी जाते हैं। तो फिलहाल अगर बात करूं मैं जम्मू की, तो जम्मू से भी यही खबर आ रही है कि साइबर क्राइम को जो है वो एक बड़ी सफलता मिली है कि एक जम्मू कश्मीर में किसी लड़की ने जो है वो एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि मेरे साथ जो है वो किसी नौकरी के बारे में फ्रॉड किया गया है, कि ऑनलाइन नौकरी जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस बातचीत में जो है उससे 4 लाख जो है उससे ले भी लिए थे, और इतने हिसाब से जो है उसके पैसे अगर उससे ले लिए गए थे और उसके बाद उसको नौकरी नहीं दी गई, उसका फ़ोन कॉल जो है वो नहीं उठाया गया, और उनके द्वारा जो है उससे कोई भी कनेक्शन जो है वो नहीं रखा गया। तो इस बात से जो है उस लड़की ने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद जो है साइबर क्राइम पुलिस जो है हरकत में आई, और उसके बाद उन्होंने जो है वो अब 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है इस बातचीत में, कि जम्मू कश्मीर में साइबर पुलिस ने ऑनलाइन नौकरी धोखाधड़ी मामले में शामिल 2 लोगों को जो है वो पकड़ लिया है। और ये 13 जुलाई को 2021 को पकड़ा गया है। साइबर क्राइम पुलिस के अकॉर्डिंगली कहें तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि जम्मू ने 4.68 लाख रुपए ऑनलाइन नौकरी धोखाधड़ी मामले में शामिल 2 जालसाजों को पकड़ने में कामयाबी जो है वो हासिल की है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो बहुत से लोगों को अपने ट्रैप में लेने की कोशिश जो है वो कर रहे थे, कि आप लोगों को जो है वो नौकरी प्रोवाइड की जाएगी, और उनसे पैसा जो है वो भी लिया जा रहा था। और जिस व्यक्ति के से जो इतने पैसे लिए गए हैं उसको उस समय नौकरी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आप लोग जानती हैं कि जब कोविड चलता है बहुत से लोगों की नौकरियां जो है वो चली भी गई, और जो नए लोग थे उनका नौकरी का स्कोप जो है वो कोई भी नहीं था। इसलिए उस लड़की को जो है, उस पीड़िता को जो है वो नौकरी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए जो है वो उसके ट्रैप में जो है वो फंसती गई, और 4.68 लाख रुपीस जो है उससे ले लिए गए थे। और जालसाजों के खिलाफ जो है साइबर पुलिस थाना जम्मू में एफआईआर नंबर 16/2021 के तहत धारा 66 डी आईटी एक्ट और 420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज जो है वो कर दिया गया है। और आरोपियों की पहचान जो है वो हरियाणा से की जा रही है, कि वो दोनों व्यक्ति जो हैं हरियाणा में रहने वाले थे, और इस साल 11 अप्रैल को जो है प्रिया रैना नाम की एक लड़की ने जो है इनके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। साइबर पुलिस स्टेशन में जम्मू में सूचना दी थी कि उससे ऑनलाइन नौकरी धोखाधड़ी के बहाने जो है अज्ञात धोखेबाजों ने उसे ठगा है, और उससे पैसे जो है वो ऐंठ लिए हैं। और नौकरी के लिए जो है बेताब थी वो लड़की, क्योंकि उस समय उस लड़की को जो है किसी प्रकार से नौकरी नहीं मिल रही थी, और नौकरी के लिए बेताब लड़की जो है उनके जाल में फंसती गई, और उससे पैसे जो है वो ऐंठ लिए गए। और परिणाम स्वरूप विभिन्न बैंकों से कई लेन देन में 4.68 लाख रुपीस का नुकसान जो है वो उसको हो गया था। और एएसपी साइबर पुलिस स्टेशन नरेश सिंह ने ये जानकारी दी है कि 4.68 लाख अलग अलग बैंकों से लेन देन जो है उस लड़की ने उनसे किया था। और उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जो है अधिकारी उन जालसाजों की पहचान करने में सफल भी रहे हैं, और जो शिकायतकर्ता की गाड़ी कमाई का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं उसको पकड़ा भी गया है। और ऐसे में और भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इनका एक ग्रुप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसे अभी पहचान की जा रही है, अभी उनसे बातचीत की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कितने लोगों का ग्रुप है और कितने ऐसे लोगों के साथ जो है उन्होंने किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इन सब जालों में फंस जाते हैं, जबकि उनको बार बार अलर्ट भी किया जाता है कि ऐसे फ्रॉडस्टर्स से जो है वो बचे। एएसपी ने कहा कि दोनों आरोपियों को के ठिकाने का पता लगने के बाद मामले के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा के नेतृत्व में एक टीम को डीएसपी साइबर प्रियंका कुमारी की सीधी निगरानी में आरोपितों को पकड़ने के लिए जो है वो तैनात कर दिया गया था। एएसपी ने कहा कि टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार भी उन्हें किया, और दोनों आरोपी कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं। सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद दोनों आरोपियों को जो है वो साइबर थाना जम्मू में लाया गया, और पुलिस जो है इस वारदात में शामिल अन्य ठगों को भी जो है वो तलाश कर रही है। एएसपी ने यह भी बताया कि मामले में आरोपी की संलिप्तता का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा
गिरफ्तार आरोपी से लगातार पूछ जो है वो की जा रही है। जिन 2 व्यक्तियों को कुरुक्षेत्र हरियाणा से रहने वाले हैं, उन लोगों को पकड़ा गया है। अब उनसे जो है बातचीत की जा रही है कि अब और भी कौन से लोग जो है, इनका ग्रुप जो है वो कितना बड़ा है, कितने लोग जो हैं उसमें इन्वॉल्व है और कितने लोगों से और भी पैसे जो है वो ठगे, क्योंकि 4.68 लाख की राशि जो है वो कम नहीं होती है। और उस पीड़िता को जो है, उस व्यक्ति को जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय नौकरी की, इस चलते जो है वो इस ट्रैप में फंस गई। और हमारे जम्मू कश्मीर साइबर क्राइम सेल को जो है वो एक बड़ी कामयाबी मिली है कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में जो है उन्होंने इस पूरे केस को सॉल्व किया। और 2 व्यक्ति जिसने उस लड़की से जो है पैसे लिए थे और उससे पैसे जो है उसके वापस अभी दिलवाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि उन व्यक्ति को जो है वो पकड़ लिया गया और बाकी ग्रुप के मेंबर को आइडेंटिफाई जो है वो भी किया जा रहा है कि और भी कितने लोग जो हैं उसमें इन्वॉल्व थे और कितने लोगों के पैसे जो हैं उसमें फंसे हुए हैं। आप लोगों को बार बार ये अवेयर किया जाता है कि आप लोग इन सब ट्रैप्स में जो है वो ना फंसे, क्योंकि ये जब फ्रॉड किए जाते हैं, कईयों की किस्मत अच्छी होती है कि वो लोग पकड़े जाते हैं और कईयों की ऐसी होती है कि वो उनके पैसे जो है वो वापस नहीं मिलती है। इसीलिए आप लोगों को बार बार अवेयर किया जाता है कि फ्रॉड्स के ऊपर यकीन ना करें। ऐसे ही किसी भी लिंक में, ऐसे भी किसी को अपने इन्फॉर्मेशन जो है वो ना दे, किसी भी लिंक को जो है वो क्लिक ना करें, क्योंकि ये आपके लिए जो है वो सही साबित नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आपने ये भी जाना कि उस लड़की से कितने अलग अलग बैंकों से लेन देन जो है उसने किया था और अपने नौकरी के लिए जो है वो पैसे दिए थे, तो इन सब चीज़ों पर यकीन ना करें, क्योंकि हर बार जो है ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बच जाएं। आप लोगों को अपनी डिटेल्स जो है वो ज़्यादा किसी से भी साझा नहीं करनी है, अपने ट्रस्टवर्दी लोगों से ही साझा करनी है, वरना पर्सनल डिटेल्स जो आपको कहीं भी साझा नहीं करनी है। और अगर आपसे ऑनलाइन किसी भी माध्यम से जो पूछा जाता है कि आपको नौकरी चाहिए या आप किसी भी तरह ऑनलाइन नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर सामने वाला पर्सन बिना किसी एश्योरिटी से आपसे पैसे मांगता है, आपकी डिटेल्स मांगता है, तो आपको उसी वक्त जो करने हो जाना चाहिए, ना कि कुछ हरकत हो उसके बाद आपको जो है कंप्लेंट करवानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों अगर अवेयर रहोगे तो ऐसी वारदातें जो हैं वो नहीं होंगी। तो बाकी की ऐसी तमाम डिस्क आप लोग जुड़ रहे हैं बाहु एक्सप्रेस के साथ।